ये बात सच थी कि अनय ने ये सब जेल्स होकर किया था। वो दृष्टि के आसपास उस समर को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बस इसी गुस्से की वजह से उसने दृष्टि को अपने कैबिन में आने के लिए कहा। अब आगे दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, क्या मैं आपको चुगली करने वाली दिखती हूँ? अनय अपने चेयर से उठकर दृष्टि के करीब आने लगा। दृष्टि अनय को घूरते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। अनय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती रहती हो। अब तक दृष्टि दीवार से पूरी तरह सट चुकी थी। अनय ने अपने दोनों हाथों का घेरा बना लिया था। वो दृष्टि को बचकर जाने देना नहीं चाहता था। अनय के इस तरह से करीब आ जाने से दृष्टि के दिल की धड़कनें काफी हद तक तेज हो चुकी थी, जिसे अनय भी महसूस कर रहा था। दृष्टि को घबराते हुए देखकर अनय के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो दृष्टि के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम उस समर से दूर रहोगी, समझ में आई बात? दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखने लगी और अनय से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। उसका सिर दीवार पर लगने ही वाला था कि अनय ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया और उसे डांटते हुए बोला, क्या करती रहती हो तुम? अभी चोट लग जाती तुम्हें। दृष्टि तो बस अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय को समझने की कोशिश करने लगी। वो अनय के पल पल बदलते एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले लेकर जेलस हो रहा था और अभी वो उसकी केयर करने में लगा था। दृष्टि को अनय के इतने करीब आ जाने से घबराहट तो बहुत हो रही थी, पर उसने हिम्मत की और अनय की आंखों में देखते हुए बोली, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? दृष्टि का ऐसा कहना था कि अनय उसके चेहरे के और करीब आकर उसकी तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखते हुए बोला, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूं दृष्टि, आइंदा से मुझे वो तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। समझ में आई बात? दृष्टि तो बस उसे देखती ही रह गई। अनय की इंटेंस आंखों में उसे एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था, जिसे देखते ही दृष्टि ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि वो नहीं देख पा रही थी अनय की उस जुनून से भरी निगाहों को। अनय अभी भी दृष्टि के करीब ही था। तभी कैबिन का डोर नोक हुआ, जिससे अनय दृष्टि से दूर हो गया और उसे सामने बैठने के लिए कहा। दृष्टि चुपचाप चेयर पर बैठ गई। अनय अपनी चेयर पर बैठ गया और कहा, कम इन। ये साइना मलिक थी, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वो अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए थे, जिस पर उसे अनय के साइन चाहिए थे। वो अनय की चेयर की तरफ बढ़ते हुए दृष्टि को अपनी जलती आंखों से देख रही थी, क्योंकि अनय की पीए उसे बनना था और बन गई दृष्टि। अनय ने उस फाइल में साइन कर दिए और साइना उसे लेकर बाहर आ गई। साइना मन ही मन दृष्टि को इस पोजीशन से हटाने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, तानिया किचन में लंच रेडी करने में लगी हुई थी, पर उसका ध्यान बार बार आर्य की कही बातों की तरफ जा रहा था, जो उसने सुबह जाते वक्त कहा था कि आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो बी रेडी। तानिया मन ही मन यही सोच रही थी। क्या सरप्राइज हो सकता है? समझ नहीं आ रहा आर्य को। अचानक ये सरप्राइज का भूत कैसे चढ़ गया? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। फिर कुछ सोचते हुए एकदम से उसका माथा ठनका। कहीं आज रात वो मेरे साथ कुछ? नहीं, मेरी परमिशन के बगैर वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं एक काम करूंगी, मैं उन्हें साफ मना कर दूंगी। अरे नहीं, अगर मैं सामने से उन्हें मना करूंगी तो वो मुझे टीज करने लगेंगे। ये बोलकर कि मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है। नहीं, बेशर्म वो है, मैं नहीं। तानिया ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका हाथ गरम पैन पर लग गया।
जिससे उसके हाथ हल्के से जल गए। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक हो? ये युवान था जो किचन में जूस लेने आया था। तानिया युवान की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लग गई है। युवान आइस क्यूब्स निकालकर तानिया के हाथों पर रब करते हुए बोला, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर भाभी, आप कहाँ गुम थी? मैं देख रहा था कुकिंग करते वक्त आपका ध्यान कहीं और था। अगर कोई परेशानी है तो आप अपने इस क्यूट देवर से शेयर कर सकती हैं। तानिया युवान की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। भाभी, मुझे पता है आप कुछ सोच रही थी। बताइए ना, भाई ने फिर से कुछ कहा क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आपका फरमान लेकर जाऊंगा। युवान की बातें सुनकर तानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। युवान में ये टैलेंट था कि वो रोते हुए इंसान को भी हंसा देता था। तानिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, यू आर सो क्यूट युवान। आई नो भाभी कि मैं बहुत क्यूट हूं, और आप भी मेरी तरह ही क्यूट हो, क्योंकि एक क्यूट इंसान को ही दूसरे क्यूट इंसान की कदर होती है। वो युवान तुम्हारे भाई? हाँ, कहिए भाई को क्या हुआ? तानिया थोड़ा हिचकिचाई। तानिया ने आर्य की कही बात युवान को बता दी। उसकी बातें सुनकर युवान खुशी से उछल पड़ा और तानिया की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस मामले में भाई को बेवकूफ समझता था, पर वो इतने भी बेवकूफ नहीं। तानिया युवान की तरफ घूरते हुए बोली, युवान, तुम एक वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को बेवकूफ कह रहे हो। जरा सोचो, ये बात अगर आर्य को पता चल गई तो। युवान तानिया के पेट पर बच्चों की तरह अपने हाथ लपेटते हुए बोला, यही है, सॉरी मम्मा। प्लीज भाई तक का ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। तानिया युवान की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यूट भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गए। भाभी, आप क्या जानो, भाई का खौफ ही कुछ ऐसा है कि न चाहते हुए भी उनसे डरना पड़ता है। अच्छा, इतने खतरनाक हैं तुम्हारे भाई? और नहीं तो क्या, और आप भी तो जानती हो ना। युवान तानिया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना? तानिया उसकी नाक को खींचते हुए बोली, कोई शक है क्या? युवान तानिया के हाथों को दोबारा अपने सिर पर रखते हुए बोला, मैं आपसे जो मांगूंगा क्या आप मुझे वो देंगी? हाँ, अगर तुम्हारी जिद पूरी करने लायक होगी तो जरूर करूंगी। युवान तानिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, भाभी, मुझे ना एक क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो, भाई की तरह खड़ूस नहीं। युवान की बातें सुनकर तानिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब युवान को क्या जवाब दे। थोड़ा रुककर तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम अपने भाई से ये क्यों नहीं मांगते? युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भाई से भी कहूंगा, पर आप मेरी क्यूट भाभी है ना, इसलिए आपके पास मेरी फरियाद जल्दी पहुंच जाती है, इसलिए पहले आपको बताया। युवान की बातें सुनकर तानिया स्माइल करने लगी। रात का वक्त, डिनर के बाद तानिया अपने कमरे में आ गई। आर्य अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था, इसलिए वो थोड़ा परेशान थी। आज का टेस्टी डिनर भी तानिया को आर्य के बिना बेस्वाद लग रहा था। उसने कई बार आर्य को फोन भी किया, पर हर बार स्विच ऑफ ही आया। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गई। वो बेसब्री से आर्य का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे उसके कमरे का डोर खुला और आर्य अंदर आया। उसे देखकर तानिया को पहले तो अच्छा लगा, फिर दूसरे ही पल उसका मुंह बन गया और वो आर्य की तरफ बढ़कर उस पर गुस्सा उगलते हुए बोली, इतने देर तक कहाँ थे आप, और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? तानिया की बातों में उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। आर्य को पता था कि घर पहुंचकर
तानिया का यही रिएक्शन होने वाला है। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला, जान पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ये कहते हुए वो तानिया के सवाल का जवाब दिए बगैर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके इस तरह से इग्नोर करने से तानिया को बहुत जोर से गुस्सा आने लगा और वो चुपचाप बैठ के एक तरफ बैठ गई। आर्य जब शॉवर लेकर बाहर आया तो उसकी नजरें सबसे पहले तानिया की सेक्सी बैग पर पड़ी। उसने आज रेड कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे यूं मुंह फुलाकर बैठा हुआ देखकर आर्य के फेस पर स्माइल आ गई। वो जैसे ही तानिया के पास गया, तानिया वहां से उठकर दूसरी तरफ जाने लगी। आर्य की प्रेजेंस को वो पूरी तरह इग्नोर करने में लगी हुई थी। जब तानिया आर्य को इग्नोर करते हुए डोर से बाहर जाने को हुई तो आर्य डोर के सामने खड़ा हो गया, जिससे तानिया ने आर्य से अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर आर्य ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए एक झटके में अपने करीब कर लिया। तानिया अभी भी आर्य की तरफ नहीं देख रही थी और वो अभी उससे बहुत गुस्सा थी। आर्य उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए प्यार से बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो ना। लेकिन तानिया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आर्य ने दोबारा रिक्वेस्ट किया तो तानिया अपनी गुस्से से भरी आंखों से आर्य की तरफ देखने लगी। गुस्सा करते हुए वो और भी खूबसूरत लग रही थी। आर्य को तो उस पर बहुत प्यार आ रहा था। फिर वो अपनी सफाई देते हुए बोला, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए लेट हो गया। तानिया आग उगलती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, तो आपका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? मीटिंग की वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई है। तानिया ने हम कहा क्योंकि वो अभी भी उससे खफा थी। फिर वो उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आपने सुबह सुबह मुझसे कुछ कहा था? आर्य ने भूलने का नाटक करते हुए कहा, मैंने कुछ कहा था, पर क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। आर्य ने इतना ही कहा था कि तानिया का पारा बहुत हाई हो गया। वो गुस्से से आर्य की तरफ देखे बिना ही बोली, ठीक है, डिनर करके सो जाओ, गुड नाइट। ये कहते हुए वो अपने कपड़े चेंज किए बगैर ही बेड पर लेट गई। आर्य को अब लगने लगा कि उसने अपनी वाइफी को कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया है। उसने सबसे पहले डिनर किया और तानिया के बगल में लेट गया, जो गुस्से से पेट के बल लेटी हुई थी। वो आहिस्ते से तानिया की तरफ झुककर उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। तानिया को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। वो भी देखना चाहती थी कि आर्य उसे मनाने के लिए अब क्या क्या करता है। आर्य ने झुककर आहिस्ते से तानिया की खुली कमर पर अपने होंठ फिराए, फिर आहिस्ते से उसे अपनी तरफ पलट दिया। वो जैसे ही उसके होंठों की तरफ झुका, तानिया ने झट से अपने होंठों पर हाथ रख दिया और गुस्से से आर्य की तरफ देखने लगी। आर्य उसका हाथ हटाते हुए बोला, जान प्लीज मान जाओ ना। तानिया ने पूरी तरह उससे नजरें फेर ली। ये देखकर आर्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और तानिया उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। फिर आर्य उसे मजबूती से पकड़े हुए बालकनी की तरफ गया और उसका ग्लास डोर खोल दिया। सामने का नजारा देखकर तानिया तो पूरी तरह सरप्राइज्ड हो गई। तो क्या सरप्राइज था आर्य का तानिया के लिए, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।